वो घड़ी थी जब धूप की किरणें जंगलों के घने साए में उलझ रही थीं और इतिहास एक और साहसी पन्ना लिखने को तैयार था। एक वीरांगना जिसकी तलवार की धार से बादल भी डरते थे, अपने राज्य की मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार थी। ये कहानी है रानी दुर्गावती की, गोंडवाना की शेरनी, जिनके साहस और बलिदान की गूंज आज भी सत्यनिष्ठा और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मध्य भारत के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था गोंडवाना राज्य, जिसकी महारानी थी दुर्गावती। सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग का संकल्प। बचपन से ही तीर कमान, घुड़सवारी और युद्ध कला में पारंगत दुर्गावती के लिए सत्ता केवल सिंहासन तक सीमित न थी। वह अपने लोगों की रक्षक, रणनीतिज्ञ और मां समान थीं। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे, लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा की घड़ी आती है। अकबर की मुगल सेना आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना की सीमाओं को लांघती हुई आगे बढ़ रही थी। मुगलों का लक्ष्य स्पष्ट था, गोंडवाना को झुकाना और उसकी समृद्धि पर अधिकार जमाना। लेकिन रानी दुर्गावती का हृदय डर से अछूता था। उनके लिए राज्य, जन और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जैसे ही खबर आई कि शत्रु सेना आगे बढ़ रही है, रानी ने अपने वीर सेनापतियों के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने न केवल अपनी सेना को प्रेरित किया, बल्कि स्वयं भी युद्ध की अग्रिम पंक्ति में घोड़े पर सवार होकर खड़ी रहीं। रानी का कहना था, अगर दुश्मन ने मेरी धरती की ओर आंख उठाई है, तो उसका सामना मेरी तलवार से होगा। युद्ध भूमि पर रानी की उपस्थिति से सैनिकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जंगलों की पगडंडियों, नदियों की धाराओं और ऊंचे किलों के बीच युद्ध छिड़ा। रानी दुर्गावती की रणनीति अद्भुत थी। उन्होंने दुश्मन की बड़ी सेना का सामना छापामार युद्ध कौशल और प्राकृतिक भौगोलिक लाभ से किया। हर मोड़ पर मुगल सेना को कड़ी टक्कर मिली। रानी की तलवार बिजली की तरह चमकती, उनके आदेशों से सेना में जोश भर जाता। मगर दुर्भाग्यवश युद्ध लंबा चला और मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। रानी दुर्गावती की सेना थकने लगी, लेकिन उनका हौसला जरा भी नहीं डगमगाया। रानी ने जब देखा कि मुगलों ने उनकी सेना को चारों ओर से घेर लिया है, तब भी उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति से कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ना है। युद्ध के अंतिम क्षणों में रानी दुर्गावती को तीर लग गया। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी भय नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। मुगल सेना के हाथों बंदी बनने की बजाय उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक अपने जीवन का बलिदान देना बेहतर समझा। उन्होंने अपनी कटार निकालकर आत्म बलिदान कर दिया। उनका शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। रानी दुर्गावती की अंतिम लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि वह संदेश थी कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी सर्वशक्तिमान सेना आपके आत्मसम्मान को झुका नहीं सकती। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय को यह प्रेरणा देता है कि मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनके नाम से आज भी मध्य प्रदेश में दुर्गावती विश्वविद्यालय, अस्पताल और कई संस्थान हैं जो उनकी याद को जीवंत रखते हैं। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ खड़ा रहना, उनके लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना। उनका साहस हर महिला के लिए प्रेरणा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना, डटकर मुकाबला करना और कभी हार न मानना ही सच्ची वीरता है। आज जब हम उनके बलिदान को याद करते हैं, तो न केवल उनके साहस को नमन करते हैं, बल्कि खुद से वादा करते हैं कि कभी भी चुनौतियों के सामने हार नहीं मानेंगे। रानी दुर्गावती की गाथा केवल इतिहास में दर्ज एक घटना नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में धड़कता साहस है। अगर आपको इस प्रेरणादायक कहानी ने छू लिया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, प्रेरक और रोमांचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़िए हमारे साथ, ताकि हम मिलकर अपने गौरवशाली अतीत की याद को और भी जीवंत बना सकें। धन्यवाद।